नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसानों और किसानों के भारत बंद की। किसानों ने आज देश भर में बंद का आह्वान किया। मध्य प्रदेश में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहां किसानों ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ कांग्रेस जबरदस्त उत्साह में नजर आई। वहीं जोर से तो कहीं हाथ जोड़कर दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई। कई जगहों से कांग्रेसियों की दुकानदारों और पुलिस के साथ बहस भी देखने को मिली। बीजेपी ने बंद को पूरी तरह से कांग्रेस की साजिश करार दिया तो कांग्रेस इसे देश भर के किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा बताती रही। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश भर से आई ये तस्वीरें किसानों के भारत बंद की हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों ने भारत बंद किया। बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह व्यापारियों और दुकानदारों ने किसानों के समर्थन में दुकानें बंद रखी तो कई जगह बंद का कोई खास असर नहीं दिखा। लेकिन मामला किसानों से जुड़ा हुआ था, इसलिए सियासत ने भी बंद को सफल बनाने में पूरा उत्साह दिखाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। कई जगह जोर से तो कहीं हाथ जोड़कर दुकानदारों से अपील की गई। बीजेपी ने बंद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार और कृषि कानूनों पर निशाना साधा। जो बातें हैं जिनके आधार पर वो देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हैं और इस प्रकार की देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश को अस्थिर करने का जो प्रयास कांग्रेस और तथाकथित हमारे विपक्ष के मित्रों ने जो करने का प्रयास किया है, उनका साथ किसानों ने मध्य प्रदेश के अंदर तो दिया ही नहीं, पूरे देश के अंदर भी किसानों ने कोई समर्थन उनका नहीं किया है। समूची कांग्रेस पार्टी जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसके विरुद्ध में हम सब एकजुट हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों की सहयोग में यहाँ पर खड़ी है और जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। यानी किसानों के आंदोलन पर सियासत जमकर जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली ना जा पाने वाले किसान भोपाल में ही अपनी ताकत का एहसास कराने पहुंच गए। रातों रात जंगल और खेतों के रास्ते किसान राजधानी पहुंचे और सीएम आवास का घेराव करने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। खास बात यह रही कि ये किसान राशन और रजाई गद्दे लेकर भोपाल पहुंचे हैं। हमारा साफ है, दो ही बातें हैं। कृषि कानून सरकार वापस ले, एमएसपी गारंटी का कानून दे। ऊंचा सुनने वालों को धमाके की जरूरत होती है, बम का धमाका नहीं करना है, लेकिन शब्दों का धमाका तो कर सकते हैं। अब सवाल ये कि भारत बंद से किसानों को क्या हासिल हुआ है और सियासत ने क्या पाया। सवाल ये भी कि क्या एमपी में ये बंद सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि किस तरह से देश भर में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून और कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, दिल्ली घेरे बैठे हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया था और आज भारत बंद का मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में भी मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह किसान प्रोटेस्ट करते नजर आए तो कांग्रेस ज्यादा उत्साहित हमें नजर आई। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी, इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज्य और कुछ ही देर में हमें बीजेपी के नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रताप भानु शर्मा जी और राहुल राज्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिबेट में। हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ लौटेंगे। प्रताप भानु शर्मा साहब, पहला सवाल तो आप ही से है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन प्रदर्शन करता कम नजर आया, कांग्रेस से ज्यादा उत्साहित नजर आया आज। भारत बंद का आह्वान किया था वो किसान आंदोलन ने किया था और सभी विपक्षी पार्टियों में और जिसमें कांग्रेस भी शामिल है उन्हें पुरजोर समर्थन किया। इसका कहीं जोर जबरदस्ती नहीं थी और जैसा किसान आंदोलन के नेतृत्व ने कहा कि किसी को परेशानी ना हो, जबरदस्ती बंद ना कराई जाए, अपने आप स्वतः जहां बंद हुआ है वो दिखा है। कई छोटे शहरों में, कस्बों में बहुत जबरदस्त बंद हुआ है
और किसान तो देहात में रहता है, छोटे कस्बे में रहता है, छोटे शहर में रहता है। राजधानी में या बड़े शहर में इक्के दुक्के जगह यदि नहीं हुआ बंद तो उसको आप कोट नहीं कर सकते, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मिला जुला असर हुआ है। पूरा राष्ट्र, मैं देख रहा हूं दोपहर के बाद से ही पूरे सभी चैनल, पूरे राष्ट्र में किसी भी जगह की बात करें, चाहे दिल्ली की हो, हरियाणा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, पश्चिम बंगाल की हो, चाहे दक्षिण भारत की हो, चाहे तेलंगाना की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, पूरे भारत में इसका व्यापक असर हुआ है। क्योंकि मोदी सरकार ने किसानों के उन मुद्दे पर कोई बगैर चर्चा किए हुए किसान यूनियनों से या किसानों के प्रतिनिधियों से ऐसे कानून थोप दिए, काले कानून बना दिए, जिससे कि उनकी पूरी जमीन जायदाद कॉर्पोरेट सेक्टर को गिरवी रखा जाए। और एमएसपी तो मिलना ही नहीं है। पूरे इस धंधे को, एमएसपी को खत्म करके, पूरे एपीएमसी एक्ट को खत्म करके और भंडारण की पूरी बड़ी बड़ी व्यवस्था बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर को दे रहे हैं। इसका मायने क्या है? इसलिए किसान परेशान है। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप ही से एक सवाल पूछूंगा। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डिबेट में हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका। प्रताप भानु शर्मा साहब, आपने कहा कि आप इक्का दुक्का जगह को देखकर कोट नहीं कर सकते कि मिला जुला असर भारत बंद का मध्य प्रदेश में देखने को मिला। मैं आपको 2 जगहों की तस्वीरें बताता हूं सर, और अगर आप कहेंगे तो आपको दिखा भी दूंगा। सागर में कांग्रेसी दुकानदारों के पैर पड़ते नजर आए, दुकान के सामने दंडवत प्रणाम करते नजर आए कि प्लीज अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। तो ब्यावरा से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां दुकानदार दुकान बंद करने को राजी नहीं है और कांग्रेसी कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। नतीजा वहां आपके नव निर्वाचित विधायक रामचंद्र दांगी साहब को हाथ जोड़ने पड़े। तो ना तो आपको जोर जबरदस्ती करने की जरूरत थी और ना ही दुकानों के सामने दंडवत प्रणाम करने की जरूरत थी। जो किसानों के समर्थन में है वो दुकान बंद करेगा, जिसको बिल ठीक लग रहा है उस पर आप दबाव नहीं बना सकते। देखिए, हो सकता है कि दुख की जगह ऐसा हुआ हो, परंतु कांग्रेस ने समर्थन किसान आंदोलन को दिया है। किसानों के खिलाफ में जो ये बिल बनाए गए, तीनों काले कानून, इनके खिलाफ में कांग्रेस नेतृत्व ने आवाज बुलंद की है। और यदि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आम जनता से या दुकानदारों से या व्यवसायी प्रतिष्ठानों से हाथ जोड़ के निवेदन करता है, तो हम निवेदन ही तो कर रहे हैं, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में सहयोग दीजिए। और ये आह्वान तो किसान आंदोलन का है, किसान नेतृत्व का है, और उसमें करीब 18-20 विपक्षी दल शामिल हैं। क्योंकि इतना बड़ा काला कानून आज तक पिछले वर्षों में हमने देखा ही नहीं। किसानों के हितों को एक ताक में रख दिया और पूरी उसमें सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर को घुसाने के पीछे के दरवाजे से इतने हड़बड़ी में बिल पास किए हैं। जब देश कोरोना से लड़ रहा हो, संसद चलने में 4 घंटे की बहस हुई, राज्यसभा में तो बहस हुई नहीं, मतदान हुआ ही नहीं, और एक्ट को बगैर वोट डिवीजन के पास कर दिया गया। ठीक, शर्मा जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, चर्चा करते हूं आपके पास सर, सदन पे बात करते, पटल पे बात करते, किसान नुमाइंदों से बात करती सरकार, जो नहीं किया गया। शर्मा जी लौट रहा हूं आपके पास। वाजपेयी साहब, इसके पहले मैं आपके पास आऊं, राहुल राज जी मुझे अभी भी कहीं धरने या प्रदर्शन पर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल राज जी, आपसे मेरा सवाल है, जब किसानों ने निवेदन कर दिया था, पूरे देश से आवेदन कर दिया था, अपील कर दी थी कि आप इस भारत बंद में सहयोग करें, तो कांग्रेस जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है मैदान में, इसकी आवश्यकता है क्या किसानों को, या आपने निवेदन कर दिया बहुत है? देखिए, हम हमारा काम करते हैं, राजनीतिक दल क्या करते हैं हमें नहीं पता। आज भी हमारे धरने पे भोपाल में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, हमने उनकी टोपी बैच उतरवा के उनसे कहा कि आप नारे लगाइए। हम कतई नहीं कह रहे कि कोई राजनीतिक दल हमारा समर्थन करे या हमारे कार्यक्रम में आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जब उनको यही कह दिया राहुल भाई कि वो अपनी टोपी और बैच उतार दें, तो उसके बाद नारेबाजी की उन्होंने, क्योंकि फिर तो पार्टी वाला सिंबल ही खत्म हो जाएगा ना वो। क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो टोपी बिल्ला पहन के और अपने झंडे वंडे लेके यहाँ आए। उनको अगर नारेबाजी करनी कोने में खड़े होकर करें, लेकिन उनको टोपी बिल्ला और सारे बैच उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं, सपा का बसपा का कार्यक्रम नहीं है। किसान आंदोलन किसानों की मेहनत से उपजी हुई फसल की लड़ाई के लिए है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहां लोग अपनी राजनीतिक भुट्टा सेके। ये मैं स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं। दिल्ली में भी जो आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन है, उसमें जो लोग अपना राजनीतिक भुट्टा सेकना चाहते हैं वो परे रहे, और जो लोग सत्ता में बैठ के हमारे वाले में टिप्पणियां कर रहे हैं वो भी इस बात से बचे, क्योंकि कल को उन्हें ही हमारे बीच में वोट लेने आना है।
नहीं तो राहुल जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है, आज भारत बंद का जो असर देखने को मिला मध्य प्रदेश में, आप इसे क्या कहेंगे? सफल रहा, मिला जुला असर रहा? असफल तो आप नहीं कहेंगे इसे? देखिए क्या है कि भारत बंद किसानों ने बुलाया था और किसानों से जिनकी आजीविका निर्भर होती है, ग्रामीण परिवेश में भारत बंद का असर दिखा है। लेकिन आप कहें भोपाल में नहीं दिखा, इंदौर में नहीं दिखा, तो यहाँ किसानों से उनका लेना देना कोई नहीं है। यहाँ कौन किसान है या किसान के प्रति उनकी संवेदनाएं जो होंगी? जिनका जमीर है किसानों के प्रति उन्होंने बंद किया है, जिनका जमीन नहीं है वो जबरदस्ती तो हमने की नहीं है। पार्टियां कई जबरदस्ती कर सकती है, आपको कहीं किसान जबरदस्ती करता दिखा क्या? हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया था। हमारा सीधा साफ कहना है, हमारी मांगे हैं, उन मांगों के लिए हम दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। और भोपाल में तो मजबूरी में हमें आना पड़ा दिल्ली से छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान का कोई लेना देना नहीं दिल्ली के आंदोलन से। जब आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश का किसान प्रदर्शन करे तो लो साहब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आ गए आपके शहर में। हम तो आप ही से पूछने आए हैं कि बताइए इसकी खूबियां क्या है, और हम बताते हैं खामियां क्या है। सड़क पे निर्णय हो जाए किसानों के सामने। एक कमरों में बैठ के अनगढ़ टिप्पणियां करने से न्याय नहीं होता है। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों से चर्चा कर रही है, दूसरी ओर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐसे बयान देंगे, इससे बात बनेगी कि बात बिगड़ेगी? ठीक, राहुल जी मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजपेयी साहब, शुरुआत में बीजेपी ने यह कहा था कि देखिए मध्य प्रदेश के किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में आंदोलन या प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। अब जब राहुल राज कह रहे हैं, और खबर यह भी कि कल रात भर जंगलों से खेतों से होते हुए 1 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए किसान सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए आज के दिन, ये बताने के लिए कि यहां भी प्रदर्शन है। तो प्रदर्शन है या प्रायोजित प्रदर्शन है, जैसा आप आरोप लगाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन और उसमें छुपे हुए राजनेता, ये सब देश जान चुका है, तो मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा किसानों को जो लेकर विषय है वो 2 जैसे प्रमुख विषय है कि एमएसपी रहना चाहिए, ठीक, और एमएसपी वाकई में रहना चाहिए। और इसीलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हम लोग हो, हमने इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है कि एमएसपी है, रहेगी और हमेशा रहेगी और बढ़ती भी रहेगी, और ये करके भी दिखाया है। तो किसान जानता है इस बात को, तो जो किसान है वो जानता है। मंडियां हैं, मंडियों में सुधार जारी रहेगा, और मंडियों में जो व्यवस्था है वो बनी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, उसको और डिजिटल करने की बात हो रही है। जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो आरटीजीएस के माध्यम से हो, जिससे जो बिचौलियों की और जो शोषण के तरीके बंद होना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। तो ये 2 विषय तो अलग आ गए। अब जो कानून आया उनका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, ना एमएसपी से कोई संबंध है, ना मंडियों से कोई संबंध है। क्यों है? क्योंकि साहब वो एक एडेड फैसिलिटी है किसान के पास कि यदि किसान एक व्यापारी की तरह अपनी फसल को बेचना चाहता, अपने प्रोड्यूस को, तो वो बीज डालने के समय से लेकर फसल आने तक अपने लिए बेहतर प्राप्त हो रहे ऊंची दरों पर व्यापार कर सके। और उसके बीच में ना बिचौलिया आए, ना मंडी आए, ना ये कांग्रेसी आए जो घूम रहे हैं आज। तो ये करने का प्रयास इन दोनों कानूनों से किया गया है, जिससे कि वो अपने माल को अधिक दर पे किस पे बेच सके, उसका निर्णय वो ले सके। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई बहुत वाजपेयी साहब, जितने सरल शब्दों में आप मुझे समझा रहे हैं, राजनीतिक दलों का इतने सरल शब्दों में इतने बड़े बड़े मंत्रियों से किसानों की मुलाकात हो गई, फिर किसान आपसे आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उन्हें आपकी दलीलें क्यों रास नहीं आ रही? मैं बताता हूं। देखिए, सबको मोदी जी का दूसरा टर्म है, तो सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अच्छा, हर 6 महीने में कुछ ना कुछ वो ले आते हैं। जैसे किसान सम्मान निधि उन्होंने उठाया, 6-6 हजार रुपए लाखों करोड़ों किसानों के खातों में उठाकर डाल दिया। उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने 4,000 और जोड़ दिया किसान कल्याण निधि का। पहले बोनस सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलता था गेहूं पर। पहले सबसे ज्यादा ऋण मुक्त यदि किसी ने किया, ब्याज को जो ब्याज मुक्त किसी ने किया यदि ऋण को जो किसानों को दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार रही। हर साल सोचते गए कि 16% से कम करते करते 0 पे आ गए, 0 से फिर बोनस पर आ गए। ऐसी बहुत सारी चीजें आसिफ भाई हैं। लेकिन साथ साथ ये बात भी सच है कि भाई जब किसानों का ये विषय निकल कर आता है तो सियासतदान क्यों नहीं आएंगे, वो भी इस मौके का फायदा उठाएंगे। और मध्य प्रदेश के किसान तो कमलनाथ को देख ही चुके हैं, तो उस सच को बहुत अच्छे से वो जानते हैं, तो वो उनके साथ जाएंगे नहीं। इसलिए आपको मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिखा आंदोलन।
कहीं पर भी आगे भी नहीं दिखेगा। खूब कोशिश कर लें, क्योंकि देखिए साहब, किसान समझता है बहुत अच्छे से शिवराज सिंह चौहान क्या करते हैं। लेकिन सियासत में एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं आपको रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को भी 20 साल होने आ गए हैं और कई चेहरों के साथ मैं रूप और रंग बदल बदल के यहाँ टीवी पर बैठता हूँ तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सियासतदान है साहब, इनकी एक लाइन जो है वो बड़ी मशहूर है कि दर्द भी होते रहे, होती रहे फरियाद भी। ऐसा नहीं है किसानों के विषय नहीं है, दर्द हैं, तो दर्द भी होते रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे और जिंदा रहे बीमार भी। इन परिस्थितियों में इन्होंने हमेशा रखने का प्रयास किया है। हम इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं और बिल्कुल सही बात है। हम यदि किसानों के हित में और लोगों के हित में काम करेंगे तो हम हमेशा चुने जाएंगे, जैसे कि हम चुने जाते हैं। इसलिए चुनने की बात पर हमको कोई धमकी ना दे। नहीं वाजपेयी साहब, इस पर मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल राज जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल भाई, मेरा आपसे एक सवाल, सरकार कह रही है कि हम किसानों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों का कोई भी अधिकार छीनने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन्हें ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए आसिफ भाई, हितेश वाजपेयी जी एक बड़े बुद्धिजीवी है, वरिष्ठ है, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं। सम्मान के साथ उनसे पूछना चाहता हूं, आपने खूबियां गिनाई हैं, एमएसपी गारंटी कानून की बात क्यों नहीं करी आपने? जब किसान कह रहा है एमएसपी गारंटी कानून दो, हम भी समझदार हैं, जानते हैं सरकार सारे जीन्स नहीं खरीद सकती, तो यही आपका प्राइवेट व्यापारी अगर खरीदने की आप बात कर रहे हो तो गारंटी कानून दीजिए ना। जब एक कोलगेट 10 रुपए में पूरे देश में बिक सकता है, पार्ले जी की कीमत तय है, दारू की तो एमएसपी और एमआरपी दोनों तय है ना, एमएसपी से नीचे जाती है और एमआरपी से तो ऊपर ही बिकती है, तो किसान की फसल की एमएसपी की गारंटी दिला दीजिए ना। हम भी एक शेर आपके लिए पढ़ देते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। एमएसपी गारंटी कानून की किसान बात कर रहा है, और जहां तक मान्यवर आपके कृषि कानूनों की बात है, हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग दोनों बराबर स्तर के हैं। मतलब कौन है? आ रहा हूं वाजपेयी साहब, आ रहा हूं। हाँ राहुल जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट नहीं जाने का प्रावधान, उसमें हमारी आपत्ति है, जिसमें बातचीत चल रही है। इसके बाद हमने कहा कि भंडारण की लिमिट हटाने से, किसान के ऊपर तो कोई लिमिट पहले थी नहीं भंडारण की, किसान तो कितना भी कर सकता है, लेकिन व्यापारियों पे लिमिट थी। आज आलू पर लिमिट दोबारा लगानी पड़ी कि नहीं लगानी पड़ी, तो काला बाजारी बढ़ेगी। हम अपनी ही नहीं, आम उपभोक्ता की चिंता कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति के पास बहुतायत में भंडारण हो जाएगा तो मार्केट रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, डिमांड सप्लाई का गेम है। इसके बाद निजी मंडियों को लेकर जहां तक प्रश्न है, वो आज भी खड़ा है। निजी मंडी में अगर टैक्स नहीं लगेगा, व्यापारी सारे निजी मंडी जाएंगे, तो स्वतः ही सरकारी मंडी का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। और अब तो शिवराज सिंह जी ने कह दिया पेट्रोल पंप भी खुलेंगे उसमें। तो सवाल और शंकाएं किसानों की वाजिब है। होना केवल यही था कि कानून बनाने से पहले ही ऐसी मीटिंगें हो जाती, तो बात खत्म हो जाती। और आज भी किसान यही कह रहा है, केंद्र सरकार के साथ जो वार्ता हुई है, ये हुई है बात, सारी चीजें ये हुई है कि भाई हमारी पहले शिकवे शिकायत, आप शंका दूर करने से अच्छा है कि कानूनों को एक बार अबेंड कर दे, फिर बाद में बैठ के ड्राफ्ट बनाए, उसके ऊपर सारी चर्चा हो, उस हिसाब से कानून बने। मैं लौट रहा हूं आपके पास, कानून बना दे। मैं तो वाजपेयी जी से अभी भी प्रताप भानु शर्मा साहब आपसे सवाल है। देखिए, जब किसान और सरकार के बीच में ठीक बातचीत हो रही है, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, किसान को अगर पसंद नहीं आया, दोनों के बीच में एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उसमें सीधा सवाल सरकार आपसे ये पूछ रही है कि बेगानी शादी में एक तो अब्दुल्ला दीवाना है, और दूसरी बात आप किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार इसका राजनीतिकरण करने का असफल प्रयास कर रही है। ये पूर्णतः किसान प्रेरित आंदोलन है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। और सरकार ने जो किसान विरोधी नियम बनाए, कानून बनाए, अनावश्यक, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी हितेश वाजपेयी जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे एमएसपी रहा था, रहा है, रहेगा, परंतु बिल या एक्ट नहीं बनाएंगे, उसमें कानून में उसको कोई जगह नहीं देंगे। क्यों आप चीटिंग कर रहे हो किसान के साथ में? ये माने इस तरह से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कृषि उपज मंडी के चालान का बिल है, और आप कह रहे हैं कि साहब मर्डर का भी इसमें उल्लेख करो। बिल का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह से इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को लाके खड़ा कर दिया है। एपीएमसी प्राथमिक मंडी है किसान की, जिसमें किसान का प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आकर, अरे प्रभु, तो उसमें किसान ही तय करेगा ना कि वो एपीएमसी में बेचे या बाहर बेचे, उसको तो सर छूट दी गई है। क्यों अटैक कर रहे हो आप? उसके अस्तित्व को क्यों चुनौती दे रहे हो? नहीं देना चाहिए। ठीक सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब, शर्मा जी, राहुल भाई, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना वक्त था मेरे पास, मैं जितनी कोशिश हो सकती थी हमने सवाल पूछे, सवालों के जवाब भी मिले, और उसमें सीधी बात यह है, अब आप ही को तय करना है कि आंदोलन किसान का था
कांग्रेस का था, आंदोलन का कितना असर दिखा, भारत बंद का कितना असर दिखा, किसान जो शंकाएं रख रहे हैं, सरकार जो आश्वासन दे रही है, अब देखना यही है कि सरकार के आश्वासन पर किसान मानते हैं या कभी अभी कुछ और दिन दोनों के बीच में गतिरोध, ये तकरार जारी रहती है।